नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई खबर के साथ। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ भी मौजूद रहे हैं। सीएम ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में 380 से अधिक पॉस्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिए गए हैं। लगातार इसको लेकर के तमाम काम चल रहे हैं। 18 मेधावी छात्रों को मेडल भी वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को डिग्री वितरित की। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि रहे, जबकि यूनिवर्सिटी विजिटर जस्टिस विक्रमनाथ भी शिरकत करते हुए नजर आए। भारत की प्राचीन गुरु की प्रावर्तन समारोह के उस मंत्र को जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। सीएम योगी ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए 380 से अधिक पॉस्को एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं। इससे कार्रवाई तेजी से हुई है। उन्होंने विधि का शासन ही सुशासन की पहली शर्त बताया। छात्रों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, यह और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी नए हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों के निर्माण को भी वहां पर कराया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी निरंतर प्रशिक्षण और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। समारोह में 18 मेधावी छात्रों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए गए। 2016 से 2024 बैच के बीए, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी छात्रों को डिग्री मिली। विश्वविद्यालय ने 9 सालों बाद ऐसा आयोजन किया, जिसमें कानून विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है,
उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है और बार हम सबकी संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति के रूप में उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में कानूनी शिक्षा को मजबूत कर न्याय व्यवस्था सशक्त की जा रही है। छात्रों को डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया है। कार्यक्रम से जज, वकील और पूर्व छात्र भी मौजूद रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में खासतौर पर महिला संबंधी अपराध और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पास्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है। लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं और इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक तेजी के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एफएसएल हमारी स्थापित हुई है। आरएमएलयू दीक्षांत समारोह ने कानूनी शिक्षा को नई दिशा दी। सीएम योगी का संदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट से महिलाओं को न्याय देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बहराइच दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाव हादसे पर गहरा शोक जताया है। लापता लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद की घोषणा। हादसे में 1 की मौत हुई है, 8 लापता बताए जा रहे हैं, 13 घायल हैं। इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। बहराइच के भरतपुर गांव में कौंडियाला नदी के नाव पलटने से हादसे में 22 ग्रामीणों में से 1 की मौत हो गई है। 8 लापता बताए जा रहे हैं, 13 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण बाजार से लौटते समय नाव लकड़ी से टकराई और संतुलन बिगड़ गया। इस दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संवेदना जताई है। लापता लोगों के परिजनों के प्रति शोक संदेश व्यक्त किया है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है। घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। जो लोग लापता हैं उनमें से मिस्त्री लाल, ये 40 वर्ष के हैं, श्री शिवनंदन 50 वर्ष के, श्रीमती सुमन 28 वर्ष, सुश्री सुहानी 5 वर्ष, श्री ओम प्रकाश गुप्ता 6 वर्ष, सुश्री ऋतु पुत्री घनश्याम 5 वर्ष, सुश्री कोमल पुत्री पंचम 5 वर्ष, श्री शिवम पुत्र राम नरेश 9 वर्ष। ये 8 अभी भी लापता हैं क्योंकि ये क्षेत्र घने जंगलों के बीच में है और नदी के उस क्षेत्र में वन्य जीवों के साथ साथ
मगरमच्छ और अन्य जलीय खतरनाक जीव भी उस क्षेत्र में हैं, क्योंकि रेस्क्यू कार्य के लिए जब नौकाएं भी वहां लगाई गई और उसके उपरांत जब जल को रोकने का प्रयास हुआ तो सैकड़ों की संख्या में क्रोकोडाइल ऊपर आ गई और उसके बाद वहां की स्थिति और भी दुरूह हो गई थी। सरकार की तरफ से आज मैंने इन सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, वस्त्र आदि का सहयोग तो किया है। इसके साथ ही पूरे गांव को शिफ्ट करने के लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए की एक धनराशि भी इसके लिए स्वीकृत की गई है। योगी ने जिला प्रशासन से राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाने को कहा है। बहराइच में सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया है, ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी है, हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बहराइच नाव हादसा दुखद रहा है। सीएम योगी का दौरा राहत का संदेश है। संवेदना और आर्थिक मदद से पीड़ितों को बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं बिहार के बेतिया में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा में शामिल हुए हैं। बिहार चुनाव के सह प्रभारी के रूप में उन्हें जनता को संबोधित किया है। जनता से बातचीत करते हुए नजर आए हैं, संवाद करते हुए नजर आए हैं। एनडीए सरकार के विकास कार्यों की तारीफ उनकी ओर से की गई है। इसी के साथ साथ जंगल राज को रोकने का आह्वान यहां पर उनकी ओर से किया गया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का चुनाव है। जो जंगल राज वाले हैं, जो भ्रष्टाचार वाले हैं, वह सब साजिश रच रहे हैं। बिहार के बेतिया में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। बिहार चुनाव के सह प्रभारी के रूप में उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाई है। पहले के जंगल राज को याद करके जनता से सतर्क रहने की अपील की है। 11 तारीख को यहां मतदान होने वाला है। फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर हैं और आप सबसे मैं आह्वान करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बनाने का चुनाव तो है ही, लेकिन ये भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का चुनाव है। जो जंगल राज वाले हैं, जो भ्रष्टाचार वाले हैं, वह सब साजिश रच रहे हैं, दुष्प्रचार करते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। बांटो और राज्य करो कि जो अब उनकी नीति फेल हो चुकी है। तीसरी बार एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक पिछड़ी जाति के एक परिवार में पैदा होने वाला बेटा नरेंद्र मोदी के नाम से आज पूरी दुनिया में डंका बजाने का काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने का आप सबको काम करना करोगे? दोनों हाथ उठा करोगे? और यहां पर ये मैंने पहले ही कहा है, यहां प्रत्याशी दीदी रेणु देवी नहीं है, यहां माननीय मोदी जी हैं, माननीय नीतीश जी हैं, संपूर्ण मंच है और आप सब प्रत्याशी हो। आप पूरे मेहनत के साथ लग जाओ। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। पलायन रोकने के लिए एनडीए को वोट दें। महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। बिहार में यूपी नेताओं का प्रचार अभियान तेज। उज्जवल है। एनडीए का मतलब विकास है। एनडीए का मतलब गरीब का उत्थान है। एनडीए का मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण है। एनडीए का मतलब युवाओं का उज्जवल भविष्य है। एनडीए का मतलब विकसित बिहार तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करेगा और विकसित भारत के अभियान में अपना योगदान देने का काम करेगा। ये जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं, फर्जी वादा बिहार के लोगों से करते हैं। अभी राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन वालों ने एक अपना प्रण, अरे प्रण कौन किया था?
भगवान श्री राम ने किया था, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। अब ये श्री लालू प्रसाद यादव जी का बेटा ये तेजस्वी यादव कह रहा तेजस्वी प्रण, ये प्रण माना जाएगा क्या? आप बताओ, कोई बिहार के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सकता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, दे सकता है क्या? और वादा किया कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अरे श्री तेजस्वी यादव जी, ये बताओ, अगर आप नौकरी दोगे तो इनको वेतन देने के लिए पहले बताओ 12 लाख करोड़ रुपया कहां से लाओगे? और अगर इनको नौकरी दोगे तो काम क्या, इनके लिए कहां काम में लगाओगे? और ये जब सवाल पूछो तो कहते मेरे पास रोड मैप है। अरे यार, रोड मैप होता तो आपको बताने में क्या समस्या है? बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरपुर, दरभंगा सहित कई जिलों में रैलियां कर चुके हैं। विपक्ष पर फर्जी वादों का आरोप लगाया है। जनता से एनडीए को फिर मौका देने की अपील की है। आपने देखा है एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, हमने जो कहा वो किया। आप बताओ माताओं बहनों, अधिकांश 1.5 करोड़ बिहार की बहुत सारी महिलाएं अभी होंगी जिनको नहीं अभी मिला होगा। 1.5 करोड़ महिलाओं को जीविका दीदी योजना से 10-10 हजार रुपया खाते में भेजा गया है। भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है? आगे जो बच्चे उनको भी भेजा जाएगा। अभी 10 हजार तो है ही, लेकिन आगे तो 2 लाख तक का रास्ता खुला हुआ है। अगर हमारी जो गरीब दीदियां हैं, अगर वो अमीर दीदी बन जाए तो श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव जी को कैसे हजम होगा? उनको लगता है कि अगर गरीब अमीर बन गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके पार्टी के कार्यालय में ताला लग जाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हमें उनके राजनीतिक भविष्य की चिंता करनी है कि हमें बिहार के हर परिवार के भविष्य की चिंता करनी है। हमें देश के हर परिवार के भविष्य की चिंता करनी है। मैं आप सब लोगों को यह कह करके जानना चाहता हूं, ये 2025 का विधानसभा चुनाव है और मैं बिहार में घूम रहा हूं, और बिहार में घूम करके मैंने देखा है, आप में से तमाम लोग होंगे जो 2010 का चुनाव देखे होंगे, उसमें वोट डाले होंगे। 2010 में याद है किसी को? बहुत सारे लोग हैं। 2010 में यहां एनडीए 206 विधानसभा सीटें जीता था। कितना? 206। बेतिया जनसभा में केशव प्रसाद मौर्य का संदेश, विकास का, सुशासन का, जंगल राज रोकने का संकल्प। बिहार चुनाव में एनडीए की हुंकार। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मथुरा में 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव का शुभारंभ हो रहा है। ब्रज की संस्कृति, भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम यहां पर देखने को मिलेगा। 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इस आयोजन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। कई राज्यों से तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। हाथों से निर्मित कपड़ों की स्टॉल्स यहां पर लगाई गई है। राजस्थान की झलक भी यहां पर देखने को मिली है। 100 से 1800 रुपए तक के कपड़े यहां पर मिलेंगे। कारीगरों की कहानी और 15-20 दिनों की मेहनत को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। मथुरा के रेलवे ग्राउंड में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ब्रजराज उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। 26 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा ये 11 दिवसीय उत्सव। भक्ति कला और संस्कृति का महाकुंभ, जहां देश के नामी कलाकार नृत्य, संगीत और नाट्य से ब्रज की विरासत को जीवंत करेंगे। यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध क्लासिकल नृत्यांगना श्रीमती यास्मीन सिंह और उनके ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और यह अनवरत 5 तारीख तक चलता रहेगा। 5 तारीख को कवि सम्मेलन होता है और कवि सम्मेलन के साथ ही इसका समापन होता है। इस बीच में कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। 2 महानाट्य हैं। एक पुनीत ईसर के समूह द्वारा अभिनीत महानाट्य गीता सार करके, जय श्री कृष्णा गीता सार करके है, और मनोज जोशी जो कि पद्मश्री से विभूषित भी हैं, उनके द्वारा चाणक्य का मंचन यहाँ पे किया जाएगा।
इसके अलावा कन्हैया मित्तल जी हैं, सुरेश वाडकर, मिस बी वासु इत्यादि बहुत सारे बड़े कलाकारों का, स्वप्निल रास्ते का फोक डांस, ये इन सब कलाकारों की प्रस्तुतियाँ और संध्याएं हैं, जिससे लोगों को एक स्वस्थ मनोरंजन करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर लगभग 100 दुकानें शिल्प की आई हुई हैं। इस आते विभिन्न क्षेत्रों से शिल्प कला के बनाए हुए वस्तुओं का यहाँ पर एक संगम मिलेगा और यहाँ आने वाले लोग उन शिल्प की वस्तुओं की खरीदारी करके उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रज कुजीन भी है, फूड कोर्ट के रूप में बच्चों के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर आइटम्स लगाए गए हैं। तो इसका उद्देश्य है कि इस ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाव के साथ में यहाँ के लोग और बाहर के लोग आए और यहाँ के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद। आज वहाँ अयोध्या में 11.5 करोड़ एक साल में हो गया। 11 करोड़ वहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहा है। 9.5 करोड़ वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन किए हैं ब्रज में लोगों ने। इसी तरह से ब्रजराज उत्सव भी एक माध्यम है, रोजगार का भी माध्यम है और एक संगीत का भी माध्यम है। हमारे यहाँ 14 विधाओं का वर्णन किया गया है। राग, रसायन, नृत्य, रत, नटबाजी, वेदंग, तुरी, डकावन, व्याकरण, जाने, ज्योतिषंग, धनुष, बाण, रथ हाँकना, चित चोरी, ब्रह्म ज्ञान, जल, तैरज, धीर, वचन, 14 विद्या निदान। इसमें भी सबसे पहला राग है। इसलिए इन 14 विद्याओं को समाहित करते हुए ब्रज उत्सव हमारे ब्रज विकास परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। अब ये पूरी तरह से परवान चढ़ चुका है। मैं इसकी सफलता के लिए राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ और समस्त अपने जितने भी हमारे इसमें पदाधिकारी, जितने हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं, मैं राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ब्रजराज उत्सव निर्विघ्न संपन्न हो। धन्यवाद। आज उद्घाटन हो रहा है, क्या कहें? जिस व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं है वो जीवन शून्य हो जाता है। संगीत का जीवन में बहुत महत्व है। संगीत की विधा ब्रज से पैदा हुई है। ब्रज ऐसी कोई विधा संगीत की नहीं है जो ब्रज में न हो। ब्रजराज उत्सव उत्तरी भारत का एक प्रमुख उत्सव बन चुका है। दीपावली में हर सनातन धर्मी को ऐसा लगा जैसे भगवान राम उसके घर आए हों और लगातार उससे जुड़ता हुआ ब्रजराज उत्सव होता है। उत्सव में ब्रज की संस्कृति का दमदार प्रदर्शन हो रहा है, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया। नृत्यांगना यास्मीन सिंह की द डिवाइन कृष्ण से शुरुआत, रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टॉल और झूले, केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी, दुनिया भर के पर्यटन आकर्षित हो रहे हैं। विशेष आकर्षण हस्त निर्मित कपड़ों की स्टॉल, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों से कारीगर आए। पारंपरिक प्रिंटेड और हैंडलूम कपड़े, जिसमें राजस्थानी ब्लॉक प्रिंटिंग की झलक, दाम 100 से 1800 रुपए तक। एक कारीगर ने बताया कि एक कपड़े को तैयार करने में 15 से 20 दिन लगते हैं। कारीगरों की प्रेरक कहानियां। एक महिला उद्यमी ने कहा है कि गांव से शुरू किया बिजनेस अब उत्सव जैसे मेले तक पहुंच गया है। हस्तशिल्प से आत्मनिर्भरता की मिसाल, स्टॉल पर खरीदारी के साथ कारीगरी की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही। पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बने कपड़े पर्यटक को भी भा रहे हैं। ब्रज उत्सव मथुरा को सांस्कृतिक राजधानी बना रहा। भक्ति संगीत के साथ हस्तशिल्प ने स्थायी कारीगरों को नई पहचान दी। 11 दिन का यह महोत्सव ब्रज की गौरव गाथा को फैलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।